उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर एक बहुत पुराना आम का पेड़ खड़ा था। दिन में वो पेड़ बिल्कुल साधारण दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा माहौल बदल जाता। हवा अचानक ठंडी हो जाती और आधी रात होते होते उस पेड़ से किसी औरत के फूट फूट कर रोने की आवाज आने लगती। गांव वालों ने उस पेड़ का नाम रख दिया था भूतिया आम का पेड़। एक शाम सभी उसी पेड़ की चर्चा कर रहे थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। पिछले 20 साल से हर रात वही रोने की आवाज आती है। पहले मुझे लगा था कि कोई जानवर होगा, लेकिन मैंने कई बार जाकर दूर से देखा है। वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ आवाज आती है, ऐसी आवाज कि शरीर का खून तक जम जाए। कल रात में अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत से लौट रहा था। जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचा, अचानक सारी हवा बंद हो गई। फिर ऊपर से किसी औरत की सिसकियां आने लगी। मैंने ऊपर देखा तो डालियां अपने आप हिल रही थीं, लेकिन हवा का नामो निशान नहीं था। मैं डर के मारे बैलगाड़ी छोड़कर भाग आया। सुबह जाकर गाड़ी वापस लानी पड़ी। तुम लोगों को शायद एक बात नहीं पता, मेरे दादा कहा करते थे कि इस पेड़ पर कोई साधारण आत्मा नहीं रहती। जिसने खुद इस पेड़ को अपना घर बनाया है, इसलिए कोई इस पेड़ को काट नहीं सकता। जिसने भी कोशिश की वो किसी न किसी मुसीबत में पड़ गया। लेकिन आखिर कब तक पूरा गांव डरता रहेगा? हमारी खेती उसी रास्ते से है। रात को अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो लोग अस्पताल तक जाने से डरते हैं। कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है अब पूरे गांव को मिलकर फैसला लेना चाहिए। अगले दिन पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। आज रात हम सब मिलकर उस पेड़ को आग लगा देंगे। अगर सिर्फ वहम है, तब भी ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रात के लगभग 9 बजे पूरा इलाका बिल्कुल शांत था। अचानक वही दर्दनाक रोने की आवाज गूंज उठी। कुछ लोगों के हाथ कांपने लगे, लेकिन इस बार गांव वाले पीछे नहीं हटे। डरो मत, आज अगर पीछे हट गए तो ये आवाज हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुनेंगी। आज इस पेड़ का अंत करके ही लौटेंगे। सभी ने पेड़ के चारों तरफ मिट्टी का तेल डाला। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ऊपर किसी ने जोर से चीख मारी हो, लेकिन उसने हिम्मत करके मशाल फेंक दी। पूरा पेड़ आग की लपटों में घिर गया। आग इतनी तेज थी कि दूर दूर तक उसकी रोशनी दिखाई देने लगी। रोने की आवाज अब चीखों में बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत जलते हुए मदद मांग रही हो। कई गांव वालों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब 2 घंटे बाद पेड़ पूरी तरह जल चुका था। सिर्फ काला तना और राख बची थी। अगली सुबह गांव वालों ने राहत की सांस ली। सबको लगा कि अब वो डर खत्म हो चुका है। लेकिन जब हरिया खेत जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां पिछली रात सिर्फ राख बची थी, वहीं आज वही विशाल आम का पेड़ पहले से भी ज्यादा हरा भरा खड़ा था। उसकी हर डाल पर बड़े बड़े आम लटक रहे थे। तने पर जलने का एक भी निशान नहीं था। हरिया की चीख निकल गई। वो पेड़ वापस आ गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे कभी जला ही नहीं था, और उस पर पहले से भी ज्यादा आम लगे हैं। पूरा गांव भागता हुआ वहां पहुंचा। सबकी आंखें फटी रह गई। रघुनाथ ने अपने हाथ से तने को छूकर देखा। ये इंसानों का काम नहीं हो सकता। इतनी बड़ी आग के बाद एक रात में पूरा पेड़ वापस कैसे आ सकता है? ऐसा तो प्रकृति भी नहीं कर सकती। अब मुझे यकीन हो गया, उस पेड़ पर सचमुच कोई शक्ति रहती है। उस रात गांव में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि घर से बाहर निकले। ठीक 12 बजे फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार रोना पहले से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार मदद मांग रहा हो। हवा के साथ वो आवाज पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, और तभी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहली बार एक लाल साड़ी पहने, लंबा घूंघट निकाले किसी औरत की धुंधली आकृति दिखाई दी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और धीरे धीरे उसकी सिसकियां पूरे गांव में गूंजने लगी। लेकिन वो कौन थी? पेड़ जलने के बाद भी दोबारा कैसे जीवित हो गया? या उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे गांव वाले अभी तक समझ ही नहीं पाए थे? सुबह होते ही पूरे गांव में फिर पंचायत बुलाई गई। इस बार हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कल तक मुझे लगता था कि आग से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अब साफ है कि हम किसी साधारण चीज से नहीं लड़ रहे। पेड़ को हमने अपनी आंखों के सामने जलते देखा था, राख भी देखी थी। फिर एक ही रात में वही पेड़ वापस कैसे खड़ा हो गया? अगर हम दोबारा वही गलती करेंगे तो शायद इस बार नुकसान हमारा होगा। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। रोने की आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें बुला रहा हो।
लेकिन साथ ही किसी अनजाने खतरे की चेतावनी भी दे रहा हो। मुझे लगता है कि उस पेड़ के पास जाकर सच जानना ही पड़ेगा, वरना ये डर कभी खत्म नहीं होगा। मेरे दादा एक बात कहा करते थे, कुछ ऐसी भी होती हैं जो किसी अधूरे श्राप में बन जाती हैं। अगर ये पेड़ हर बार जलने के बाद वापस आ जाता है तो इसका मतलब है कि पेड़ की जड़ में कोई ऐसा रहस्य दबा है जिसे आग भी खत्म नहीं कर सकती। तो आज रात हम पांचों साथ चलेंगे, लेकिन इस बार हथियार लेकर नहीं, बल्कि सच जानने के इरादे से। अगर वो हमला करेगी तो अपनी रक्षा करेंगे, लेकिन बिना वजह उस पर वार नहीं करेंगे। सभी ने उसकी बात मान ली। उस रात ठीक 12 बजे पांचों दोस्त हाथों में लालटेन लेकर आम के पेड़ की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचते गए, हवा बर्फ जैसी ठंडी होती गई। पेड़ के नीचे पहुंचते ही रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा इलाका एकदम शांत हो गया। फिर धीरे धीरे पेड़ की सबसे ऊंची डाल से लाल साड़ी हवा में लहराने लगी, धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। कुछ ही क्षणों में वो पांचों के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी घूंघट में छिपा था। तू कौन है? अगर तुझे हमसे कोई शिकायत है तो बता, हम बिना वजह फिर कभी इस पेड़ को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन तू हर रात रोती क्यों है? पूरे गांव को डराकर तुझे क्या मिलता है? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर पहली बार चुड़ैल ने बात की। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, मैं केवल चेतावनी देती रही, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुमने मेरे घर को जला दिया। अगर तू लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी तो हर रात रोती क्यों थी? गांव वाले वर्षों से तेरी आवाज सुनकर डरते रहे हैं। क्योंकि ये रोना मेरा नहीं, इस पेड़ का है। पेड़ रोता है? ये कैसे संभव है? कोई पेड़ कैसे रो सकता है? तू पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता कि सच्चाई क्या है। बहुत साल पहले इस गांव में भीषण सूखा पड़ा था। लोग भूख से मरने लगे थे। तब इस स्थान पर एक साधु ने ये आम का पौधा लगाया था। उन्होंने कहा था कि जब तक ये पेड़ जीवित रहेगा, गांव कभी पूरी तरह उजड़ेगा नहीं। लेकिन साधु की मृत्यु के बाद कुछ लालची लोग इस पेड़ को काटकर उसकी लकड़ी बेचने आए। उन्हें रोकते हुए मेरी मृत्यु हो गई। मरने के बाद मेरी आत्मा इसी पेड़ से बंध गई। तब से मैं इसकी रक्षा कर रही हूँ। अगर ऐसा था तो तूने पहले कभी किसी को ये बात बताई क्यों नहीं? मैं बोल नहीं सकती थी। श्राप था कि मैं केवल रो सकती हूँ। जिसने भी मेरी आवाज सुनी वो डर गया। किसी ने कभी सच जानने की कोशिश नहीं की। तुम लोग पहले इंसान हो जो मुझे जलाने के बाद भी वापस सच पूछने आए हो। इतने में अचानक तेज आंधी चलने लगी। धरती कांपने लगी। पेड़ की जड़ों के पास की मिट्टी अपने आप हटने लगी। कुछ ही देर में वहां एक पुरानी पत्थर की चौकोर शिला दिखाई दी। उस पर पुराने अक्षरों में कुछ लिखा था। यहाँ लिखा है, जो इस पेड़ को नष्ट करेगा वो भय पाएगा, जो इसकी रक्षा करेगा वो समृद्धि पाएगा। इस वृक्ष की रक्षा करने वाली आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब गांव वाले इसे भय का नहीं, सम्मान का स्थान मानेंगे। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमने बिना सच जाने इस पेड़ को जला दिया। अगर तू चाहे तो हम पूरे गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार करेंगे। मुझे बदला नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना चाहिए कि अब कोई इस पेड़ को नुकसान न पहुंचाए। जिस दिन पूरा गांव डर छोड़कर इसकी रक्षा करने लगेगा, उसी दिन मेरा शाप समाप्त हो जाएगा। अगली सुबह पांचों दोस्तों ने पूरी पंचायत के सामने रात की सारी घटना बता दी। शुरुआत में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब वे सब पेड़ के पास पहुंचे तो वही पत्थर की शिला सबको दिखाई दी। उस पर लिखे शब्द हर किसी ने पढ़े। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सरपंच आगे बढ़े। आज से ये पेड़ किसी डर की निशानी नहीं, बल्कि हमारे गांव की धरोहर होगा। कोई इसे काटेगा नहीं, कोई इसकी डाल नहीं तोड़ेगा। जो भी यहाँ आएगा सम्मान से आएगा। अचानक पूरे पेड़ पर सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा में आम के फूलों की खुशबू भर गई। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर फिर वही लाल साड़ी वाली चुड़ैल दिखाई दी, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी। फिर उसने पूरे गांव की ओर हल्का सा सिर झुकाया और अगले ही पल उसका शरीर असंख्य सुनहरी रोशनी के कणों में बदल गया। वे कण पेड़ की पत्तियों में समा गए। उसी क्षण रोने की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई।
उस दिन के बाद उस आम के पेड़ से कभी किसी चुड़ैल के रोने की आवाज नहीं आई।